नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। तो चलिए आज हम जनरल स्टडीज, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और पॉलिटी इन सब के क्वेश्चन से मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? द करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो। यह शहर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जाता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72? तो जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग या इम्पीचमेंट लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाना हो अगर, तो इस आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 52 जो है, भारत के राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान होगा वो दिया गया है आर्टिकल 52 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? आपको पता है पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को जाना जाता है और ये जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील विक्टोरिया, कैस्पियन, बैकाल या फिर सुपीरियर? तो विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में DCKA। द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। इसे हम फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के प्रोथाम्बिन के निर्माण में मदद करता है जो रक्त के जमने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था या फिर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है बेगम हजरत महल। नाना साहब ने कानपुर में 1857 का विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल ने अवध यानी लखनऊ क्षेत्र में अपने बेटे के समर्थन, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है, बेगम हजरत महल को। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी? द करेक्ट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी को अक्सर उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और आपको बता दूं, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है? तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। वहीं हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन यह प्रसिद्ध कथन अम्बेडकर का है, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और अंबेडकर जी भारत की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष भी थे। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? बाह्य, मध्य, क्षोभ या फिर समताप मंडल? द करेक्ट आंसर इज समताप मंडल। जो क्षोभ मंडल होती है वो सबसे निचली परत होती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है पलाश, या जिसे टेशु कहा जाता है, और ये 2011 में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया था। इसको आपको बताया हूं मैं कि इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसको दिया था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है सारनाथ। सारनाथ को हम लोग ऋषिपत्तम के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान वाराणसी के निकट स्थित है।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, महात्मा गांधी और नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद विधान परिषदों में प्रवेश के उद्देश्य से इन दोनों पार्टियों ने बनाई थी। महात्मा गांधी जी की बात करें तो गांधी जी स्वराज पार्टी के गठन के समर्थक नहीं थे, यह आपको पता होना चाहिए। चितरंजन दास जो थे, सी आर दास, इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसे योजना आयोग पहले जाना जाता था। वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री जो होता है वो गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं हो सकते। द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य डांस है? तो कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। द करेक्ट आंसर इज यूपी। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिशी है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड थायराइड, पीयूष, यकृत या फिर अग्नाशय? द करेक्ट आंसर इज लीवर या फिर यकृत है। वहीं पर बात करें पीयूष ग्रंथ की, या शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में हो तो आप पीनियल ग्लैंड को लगाएंगे सबसे छोटी ग्रंथ के रूप में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये असम में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949, 47, 35 या फिर 1969? इसका जो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना तो 1935 में की गई थी, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता कितनी है? नाइट्रोजन 21 है, 0.03% है, 1% है, 78% है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 78%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पीलीभीत, इटावा, लखीमपुर खीरी या फिर सोनभद्र? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी कहा जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? -4 डिग्री, 4 डिग्री, 100 या फिर 0 डिग्री? तो जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 61, 64 या फिर 1774? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, और ये प्लासी के बाद हुआ था 1764। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और ये आयु जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम हो सकती है। कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। द करेक्ट आंसर इज औरंगजेब। अपनी सादगी के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। शाहजहां को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा क्या किया था? बहुत ज्यादा इमारतें बनवाई थी भारत में। और जो औरंगजेब थे, यह अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो वायु दाब को मापने के लिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। इसका जो आविष्कार किया था वो किया था टॉरिशेली ने। टॉरिशेली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। चिपको आंदोलन किसके संबंध में है? चिपको आंदोलन क्या नदी संरक्षण, वन संरक्षण, कृषि सुधार या फिर वन संरक्षण?
तो ये जो आंदोलन है ये वन संरक्षण के संबंध से है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर। द करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। यह शहर गुजरात राज्य में स्थित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी आपको आंवले और नींबू से मिलता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में 25 जनवरी को, 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई थी। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी, जिस कारण उसकी याद में हम लोग इसको मनाते हैं। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो विधानसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में, 8 मार्च 1952 को हुआ था। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र, या फिर इसे वीनस के नाम से भी जानते हैं। सबसे गर्म और सबसे चमकीला है, जिस कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। और जो शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या सुब्रमण्यम अय्यर ने? तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने 1919 के नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें, इन्होंने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में उपाधि छोड़ी थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गाल्जी गाय, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन। कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है आपके लखनऊ में, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसको करवाया था शेरशाह सूरी ने। डलहौजी के समय में रेलवे और पीडब्ल्यूडी का विस्तार हुआ, लेकिन जीटी रोड का प्राचीन मार्ग का नवीनीकरण किसने करवाया था? डलहौजी ने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का नेता होता है। और राज्यसभा को हम उच्च सदन, जबकि लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो मानव जो ब्लड होता है ह्यूमंस का, उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। और ये थोड़ा सा स्वाद में क्या होता है, क्षारीय होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला आपका है बलिया। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में? तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है।
जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, चाहे आप WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO और ILO जैसे संगठनों के मुख्यालय यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई होती है। भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से यह निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी में है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो बुलंद दरवाजा आपका है फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में याद में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। लखनऊ में इमामबाड़ा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल। आयन मंडल से क्या होता है? रेडियो वेव्स परावर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपके CPU को। इसका जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया हमारा तारापुर में। नरोरा में क्या है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है आदमी को मधुमेह या डायबिटीज। जो घेंघा होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्लैंड फूल जाती है हमारी। कौन सा भारतीय राज्य चीनी का कटोरा जाना जाता है? तो चीनी का कटोरा के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तमिलनाडु जो है दक्षिण का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पर सार्क का मुख्यालय है। थैंक यू।